22 अप्रैल 2025 का दिन। ये वो दिन था जब धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर खून से लाल हो गया। सुबह का वक्त था, मौसम साफ था। पहलगाम की वादियों में पर्यटक छुट्टियां मना रहे थे। कोई अपने परिवार के साथ था, कोई हनीमून पर आया था, तो कोई बस कुदरत की खूबसूरती को देखने। किसी को क्या मालूम था कि चंद मिनटों में जन्नत नरक बन जाएगी। करीब 11:30 बजे बायसारण की ओर जाने वाले रास्ते पर अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। 4 नकाबपोश आतंकवादी झाड़ियों से निकले और उन्होंने सीधे टूरिस्ट्स की बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चली। कुछ टूरिस्ट भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बच्चे अपनी मां की गोद में डर से छिप गए, लेकिन आतंकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, मौत बांटना। 46 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू परिवारों से थे। घायलों की संख्या 30 से ज्यादा थी। कई लोगों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पूरा इलाका खून से लाल हो गया। इंसानियत फिर शर्मसार हो गई। अब आप सोचिए, इतने सालों से घाटी में क्या हो रहा है। हर बार ये आतंकी निशाना बनाते हैं टूरिस्ट्स को, खासकर हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा एक ही है, घाटी को हिंदू विहीन बनाना। इनकी सोच है कि डर और दहशत फैलाकर हिंदुओं को वहां से भगा देंगे और कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। याद कीजिए, 2022 में भी कुलगाम में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी। 2023 में बारामूला में एक टीचर को गोली मार दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। 2004 में अनंतनाग में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक पूरा हिंदू परिवार खत्म हो गया। और अब 2025 में ये पहलगाम हत्याकांड। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? ये सिलसिला नहीं रुकता क्योंकि हम चुप रहते हैं। कोई इसे आतंकवाद कहता है, कोई अलगाववाद, लेकिन नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई ये है कि ये एक विशेष विचारधारा से प्रेरित जिहादी हमला है। घटना के बाद सरकार ने फौरन बयान जारी किया, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सुरक्षा कड़ी की जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे बयान हम कितनी बार सुन चुके हैं। क्या इससे कभी कोई फर्क पड़ा? मीडिया का रवैया भी देखिए। कुछ चैनल इसे टूरिस्ट अटैक कहकर पेश कर रहे हैं ताकि धर्म का जिक्र न करना पड़े। कुछ ने तो हेडलाइन बनाई, कश्मीर में शांति भंग। शांति? जब 26 लोग मारे गए हों, क्या वो शांति थी? और हम आम लोग? हम कुछ दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं और फिर भूल जाते हैं। यही चुप्पी इन आतंकियों को ताकत देती है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे घरों तक ये आग पहुंच जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आतंकवादी कौन है? क्यों हर बार इनका धर्म एक ही होता है? क्यों भारत के मुस्लिम संगठनों से कोई खुलकर इस हिंसा की निंदा नहीं करता? किसी हिंदू ने अगर कुछ विवादास्पद कह भी दिया तो तुरंत प्रदर्शन, पुलिस कंप्लेन, विरोध सब शुरू हो जाता है। लेकिन जब मासूम हिंदू बच्चे मारे जाते हैं तो मुस्लिम समाज चुप क्यों रहता है? ये चुप्पी भी एक तरह का समर्थन है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी मुसलमान आतंकी हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर अच्छे मुसलमान चुप रहेंगे तो बुरे मुसलमानों की आवाज ही सबसे ज्यादा गूंजेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है। हम चुप नहीं रह सकते। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, जो मजहब के नाम पर हत्या को जायज ठहराते हैं। अब हमें सवाल पूछना होगा, सरकार से, मीडिया से, मुस्लिम नेताओं से। हमें न्याय चाहिए और वो भी खुलकर चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिला तो हमें खुद अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइए ताकि लोगों को हकीकत का पता चले, ताकि कोई और हिंदू परिवार अपने बच्चों की लाशें न उठाए, ताकि देश की जड़ें कमजोर न हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।